हाँ जी। ये कलयुग जो है अभी कितना रह रहा है? सचिन भाई कलयुग कितना रह रहा है? सचिन भाई हमारे बड़े से हैं, बहुत ही सुंदर माने डॉक्टर हैं, वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। चलो हाँ ठीक है। कलयुग की कुछ निशानी बताई ना, उससे हमें पता चलेगा क्यों कितना रह रहा है। ठीक है, कलयुग अंत की कुछ निशानियां बताई हैं जिससे हमें पता चलता है वो कितना रह रहा है। छोड़ में आपको बता दें, पहली निशानी है जब पवित्र पशु गैया विष्ठा खाने लगेगी, समझो कलयुग अपने अंत में, बिल्कुल अंतिम घड़ी में चल रहा है। जो गाय है जो सनातन में पूज्य मानी गई है, वो विष्ठा माना गंध खाने लगी, गंदी चीज खाने लगी, समझो कलयुग अंत में। दूसरा, जब भाई भाई के खून का प्यासा हो पड़ेगा, जब भाई भाई का कत्ल करने लगेगा, समझो कलयुग अपने अंत में। तीसरा, जब जो घर की लाज है, जो नारी है, वो चौराहे चौपले बाजारों में डांस करने लगी, सबके सामने माना अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगी, समझो कलयुग अंत में। हाँ जी, इसके साथ ही बताया गया कि जब जो धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म चलाने वाले हैं, जो धर्म के रक्षक हैं, वो ही धर्म के भक्षक बन बैठेंगे, समझो कलयुग अपने अंत में। जैसे कि आपने देखा, जिनको हम ठेकेदार समझते थे, आज वो क्या निकले। ठीक है, जब जो कलयुग की पहचान बताई गई कि जब हर व्यक्ति के अंतर मन में दुख होगा, कहीं ना कहीं पीड़ा होगी, और नर और नारी अपनी पवित्रता के स्तर से गिर पड़ेंगे, तो समझो कलयुग का अंत है। क्या ये सारी निशानी आपको समझाने नहीं है कि अभी कितना कलयुग रह रहा है? कितना रह रहा है? माना ये चीज दिख रही है आपको? शास्त्रों में ऐसा बताया 4,32,000 वर्ष। हाँ, 4,32,000। और अभी बीते जी 5,500 वर्ष। हाँ जी, इसका मतलब अभी तो बहुत कम वर्ष है। हाँ, शास्त्रों की जो बात है, देखो शास्त्रों में जो पीरियड बताया गया है, तो हम उस पीरियड को इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि शास्त्रों का खंडन किया गया है। जो शास्त्र हैं वो क्या बताते हैं? शास्त्र हमें प्रैक्टिकल चीज नहीं दिखाते हैं। आप ये मानोगे कि जो भी हमारे शास्त्र, जितने भी धर्म शास्त्र हैं, क्या वो 100% राइट हैं? जो हमारे शास्त्र हैं, क्या उनमें जो बात है वो 100% राइट है? अगर हम वो उसे 100% राइट मानते हैं, तो फिर हमें शास्त्रों के हिसाब से वो बात भी राइट माननी चाहिए जो उसकी निशानी बताई गई है। अगर हम उस डेट को भी राइट मानते हैं, तो उस निशानी को भी राइट मानना चाहिए कि निशानी तो ये बताइए और डेट ये बता दी है कि 4,000 या कितने हजार हो रहे हैं, तो किस चीज़ को आप राइट समझोगे? किस चीज़ को हम राइट समझे? एक चीज़ को समझ सकते हैं ना, या तो हम उस डेट को समझ के सोच लें तो 40,000 या इतने हजार रह रहे हैं, या फिर उन निशानियों को समझ के ये समझ लें कि भाई ये तो अपने चरम पे है और हमें अब अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। अभी हमारी प्रीत एक परमात्मा से लगी हुई है। देखिए, कलयुग का अंत तो उसी दिन है जिस दिन हम शरीर छोड़ देते। हम इसके अंत की बात क्यों कर रहे हैं कि अंत चाहे और 2,000 वर्ष चलता है, लेकिन मेरे लिए तो अंत घड़ी वही है जिस दिन मैं शरीर छोड़ दूंगा। मेरे लिए तो कलयुग उसी दिन अंत हो रहा है, और मेरे किए गए कर्मों के अनुसार ही मुझे फल मिलेगा, जन्म मिलेगा, कुल मिलेगा, जाति मिलेगी, वर्ग मिलेगा, परिवार मिलेगा। मेरे कर्मों के अनुसार मेरे लिए तो कलयुग उसी दिन जा रहा है जिस दिन मेरा शरीर छूट रहा है, या नहीं है? कोई मरे हुए व्यक्ति से कह सकता है अभी तो कलयुग इतने वर्ष पड़ा है, तुम मर कैसे गए? तुम्हें तो जीना है, अभी इतने कलयुग को देखना, कह सकता है? क्या कहते हैं?
भाई जो गया उसके लिए तो ये दुनिया भी गई। क्या चल रहा है, कलयुग चलो सतयुग चलो, उसे कुछ भी, वो तो क्या है, वो तो चला गया। तो जो निशानी है वो दोनों चीज सिद्ध करती है। हमें ये अपने बुद्धि और विवेक से काम लेना है कि उनमें से सत्य किसे मानना है, उस डेट को सत्य मानना है या उन निशानियों को सत्य मानना है। यदि हम उन निशानियों को सत्य मानेंगे तो हमारे कर्मों में सुधार होगा, हम परमात्मा की राह पे चलेंगे। यदि हम उस डेट को सत्य मानते हैं कि डेट सत्य है तो हमारे कर्म बिगड़ेंगे, हम क्या होंगे, अलबेलेपन की नींद में सोने लगे। अभी तो बहुत बड़ा है। जैसे किसी व्यक्ति को आपने सुना होगा, राजा परीक्षित की कथा, वो कितना अलबेलेपन से जी रहा था या नहीं। जैसे उसे बताया 7 दिन है तुम्हारे पास, तो 7 दिन में क्या करने लगा, राजसी सुख सारे त्याग दी, राजपाट का मोह त्याग दिया। क्या करा उसने, परमात्मा रास्ते पे चल निकला। 7 दिन में पुरुषार्थ करा परमात्मा रास्ते पे, परमात्मा को प्राप्ति का। तो सोचो यदि उसे ये कह देते कि 7 दिन नहीं है, 7,000 वर्ष है तुम्हारे पास या 70 वर्ष है तुम्हारे पास, तो क्या वो परमात्मा प्राप्ति के रास्ते पे उसी समय चलता? नहीं चलता। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किसे सत्य मानते। तो क्या करना है, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पे चलना है या ये समझना, अभी तो बहुत पड़ा है सब। क्या समझना है अभी, चलना है, पक्का है। आप सबको भी क्या करना है, चलना है। कहते हैं ना, जब जगो तभी सवेरा। तो संतुष्ट हैं आप? और किसी के मन में? जी जी जैसे आपने पूरा छोड़ दिया शरीर का, जी। ये तो कलयुग में जन्म लेंगे या नहीं लेंगे? देखो कलयुग में तो बहुत व्यक्ति है, लेकिन वो ऐसा सुख प्रतीत कर रहे हैं जैसे हम स्वर्ग में। समझ रहे हो ना, जैसे हमारे कर्म होंगे हमें कष्ट भी होगा, लेकिन सोचो हमने बहुत ही सुंदर कर्म किए, बहुत पुण्य कर्म किए, तो हमारा जन्म भी तो ऐसा होगा ना जिसमें हमें कोई दुख या कष्ट नहीं होगा। जन्म तो होगा कलयुग के अंदर। हाँ, कलयुग नहीं होगा क्योंकि चल ही कलयुग रहा है, होगा कलयुग में। लेकिन आपको कलयुग की अनुभूति नहीं होगी जन्म में कि हम इतने घोर कलयुग में, चारों तरफ दुख शांति, चारों तरफ पापाचार, आपको अनुभूति नहीं होने देगा भगवान, क्योंकि आपने पुण्य कर्म किए हैं ना। देखो आपने देखा होगा शास्त्रों में एक बहुत सुंदर चीज दिखाई है, कृष्ण जिस टाइम में दिखाए हैं तो दिखाया उनके साथ जो है कौरव भी दिखाए हैं, पांडव भी दिखाए हैं ना दोनों। लेकिन जो कौरव हैं उन्होंने पूरे जीवन कृष्ण के सम्मुख होने पे भी दुख की अनुभूति करी, क्योंकि उनके मन में घृणा थी, ईर्ष्या थी, द्वेष भावना थी। लेकिन जो पांडव थे वो सब कुछ जाने पे भी सिर्फ किस चीज पर, हमें तो 5 गाँव ही दे दो, हम तो इसमें भी खुश हैं। कहा ना कि हमें 5 गाँव, क्योंकि उनको समझ रहे थे हम किसके संग हैं, हमारे संग कौन है। जो परमात्मा को अपने संग समझेगा उसे तो कलयुग में भी स्वर्ग की अनुभूति होगी, उसे कलयुग में भी कलयुग जैसा लगने के लिए। अब हमारा जीवन है, बहनों का जीवन है, या जो इससे जुड़ रहे हैं, क्या उन्हें जो है ये जीवन कैसा दिखाई पड़ रहा है? बहन जी कैसा लग रहा है कि हम तो स्वर्ग में, हम तो इतने अच्छे जीवन को जी रहे हैं, इतना पवित्र जीवन जी रहे हैं, हमें भगवान से इतनी अनुभूति हो रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है, हमें तो लग रहा है स्वर्ग में बैठे हैं। लेकिन जो भगवान से दूर है उसे कैसा लग रहा है? उसे पग पग पे कष्ट आ रहा है, उसे कलयुग नहीं लग रहा, उसे लग रहा है मेरे लिए तो घोर कलयुग चल रहा है। या नहीं है, आप कलयुग की बात छोड़ो, उसे लग रहा है घोर कलयुग चल रहा है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पग पग पे कष्ट मिल रहे हैं। या नहीं है, तो जन्म ही नहीं होगा, अगर किसी ने अभी शरीर छोड़ा जन्म ही नहीं होगा, लेकिन अनुभव अनुभूति उसके कर्मों के हिसाब से होगी इस कलयुग में भी। ठीक है ना, कर्मों के अनुसार कलयुग आ गया है। नहीं सत्युग नहीं, दुनिया के लिए कलयुग ही है। जैसे आप सोचो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बाहर गर्मी है, बहुत गर्मी है, यहाँ AC लगा हुआ, तो क्या करोगे आप?
मेरे लिए तो बड़ी दिक्कत हो रही है। और बाहर से जो लोग आएंगे वो क्या कहेंगे, भाई बाहर बहुत गर्मी है, आप निकल भी नहीं पा रहे हो। तो वो एसी जैसी फीलिंग होती, समझ रहे हो ना, कि उसे लगेगा कोई कष्ट नहीं, क्योंकि भगवान मेरा साथी बना हुआ है। होगा वो कलयुग के अंदर ही जन्म, लेकिन उसे उसकी छाया भी नहीं। ये बात शास्त्रों में आई, जो मुझसे प्रीत बुद्धि है उन्हें मैं कष्टों की छाया भी पड़ने नहीं देता। जो मुझसे प्रीत बुद्धि, जिनकी प्रीत मुझ में है, मैं उन्हें कष्टों की छाया भी पड़ने नहीं देता। चाहे वो कलयुग में हो, चाहे वो त्रेता में हो, चाहे वो द्वापर में हो, उन्हें कष्टों की छाया पड़ेगी। ये उसका है। तो अभी क्या करना है, हमें कष्टों की छाया ना पड़े तो कनेक्शन किससे जोड़ना है, बाबा से, शिव बाबा से हमारा कनेक्शन है। तो संतुष्ट हैं, अभी जाने का भी नजदीक टाइम है। तो और किसी कुछ पूछना है? हाँ हाँ, देखो जैसे कि बच्चा है, अपने पिता के पास जाता है, कोई चॉकलेट या टॉफी लेके जाता है, तो क्या कहता है, आप खाओ। तो क्या पिता खा लेगा है तुरंत ही? बाबा जो है उसका दादा तुरंत खा लेगा, क्या करेगा, आशीर्वाद देगा। और फिर पहले भोग किसे लगाएगा, बच्चे को ही लगा देगा उस चीज का भोग, लेकिन आशीर्वाद पूरा देगा। तो गणपति जी की कथा में ये आता है कि उन्हें इस अधिकार को दिया किसने, वो अपने आप थोड़ी प्रथम पूज्य बन गए। किसने दिया, दिखा है, शिव ने दिया है। हाँ, वो जो डायरेक्ट है वो हमें दिख रहा है, शंकर जी ने ये पद दिया है, लेकिन दिया किसने है, वो अथॉरिटी किसने दी, वो शिव ने ही दी, क्योंकि शंकर जी किसकी संतान हुए, किसकी रचना है, शिव की रचना है। तो अथॉरिटी किससे मिली है, शक्ति किससे मिली है शंकर जी को ये पद देने की, शिव से मिली। उन्होंने तो ये शक्ति दी ना, तो उन्होंने अपने बच्चे को वो शक्ति दी। क्या प्रथम पूजा, कहते हैं ना, दादा जो होता है वो पोता कुछ चीज लाओ तो पहले उससे खिलाता है, मानो उसे ऊंचा बनाता है, उसे श्रेष्ठ बना देता है। दादा की उम्र तो 100 साल है, नहीं बच्चे के लिए क्या कहता है, दादा 100 साल के हो जाओ, कहता है ना। अपने पोते के लिए क्या कह रहा है, 100 साल के हो जाओ, 100 से भी लंबी आएगी। इसका मतलब क्या है, श्रेष्ठ बनाना चाहता है या नहीं है, श्रेष्ठता के लिए। ऐसे तो बड़े भी हैं ना, वो आप सब बच्चों को मान देने के लिए करते हैं। तो ये नहीं कि आप उनसे बड़े हो गए हो या गणेश जी उनसे बड़े हो गए हो, मान देने के लिए बच्चे को वो प्रथम पूजा का जो है अधिकार दिया गया है, वो सब मान दिया गया है। ये नहीं, ये बात जब आप डिटेल में सुनोगे आपको और भी ज़्यादा समझ आएगी। संतुष्ट और कोई? अच्छा चलो, अभी बाबा जी भी बुक करें। और कुछ कहना है बहन जी, कोई बात रखनी है? आप कथा करते हैं, अगर किसी की इच्छा हो तो। अच्छा, देखिएगा आप सब लावड़ से ही है ना। अभी हमने जैनपुर करी थी, 1.5 साल हो गए, जैनपुर आपके नजदीक ही। तो कथा हम करते हैं और कथा करते हैं निःशुल्क। कहते हैं भगवान का कार्य धन से नहीं किया जाता है, किससे किया जाता है, धारणा से। कि जो कार्य, जो भगवान की पूजा हो या अर्चना हो या कुछ हो, तो जिसमें धन आड़े आ रहा हो तो समझो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है हमारी भावना में। इसलिए हम निस्वार्थ भाव से करते हैं और निःशुल्क करते हैं। कोई धन, कोई फीस, कोई पैसा नहीं लेते हैं। हाँ लेते हैं, व्यवस्था यहाँ है सब चीज़ की। मेन जो है व्यवस्था, और साथ ही साथ जो आने वाले हैं हम उनके लिए पूछ लेते हैं कि भाई जो भी भक्त हैं उनका इंटरेस्ट है, उनकी इच्छा है कथा की या नहीं है। आप एक छोटा सा कीर्तन भी घर कराते हो तो क्या समझते हो कि भाई पड़ोसी आ सकते हैं, नहीं, तभी तो रखाते हो। जब आपको ये निश्चय है हम ही कीर्तन रखा रहे हैं, पड़ोसी सब आएंगे, तो आप कीर्तन कराते हो। जब नहीं आते होंगे तो क्या हो, कराने से क्या फायदा, आ जाएंगे। तो ये आपसे ही पूछा जा रहा है। कथा तो निःशुल्क ही होती है, कोई शुल्क नहीं है। भोग प्रसाद की व्यवस्था, स्टेज ये बनाना, ये इन्हीं की चीज़ें हो जाती हैं।
मेन है आपकी भावना है या नहीं है। यदि आपकी भावना है तो कथा हो जाती है, फिर वो आपको कोई खर्चे की जरूरत नहीं, प्रसाद फूल सब आ जाता है, भगवान सब करा लेता है, आपको कुछ नहीं देना। यहाँ तक कि आपके आगे हम पीछे तक आरती की थाली भी नहीं ले जाते हैं। कोई सोचे कि पता नहीं मांगने के पर्पज से, आज तक का रिकॉर्ड है जहाँ वो स्टेज पे वो मंदिर रखा रहता है वहाँ आरती होती है। ये तो लोगों ने लेने का वो बना दिया है कि पीछे तक थाली, कहीं देखा मंदिर से थाली बाहर आ रही है, देखा आपने? आज तक नहीं होता है ऐसा, लेकिन कथाओं में जागरण में सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज हमारी भक्ति भी तमो प्रधान हो चुकी है, इसीलिए हम भक्ति में भी स्वार्थ देख रहे हैं। भक्ति में भी क्या कर रहा है सामने वाला? स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश। तो यदि आपकी इच्छा होगी, जैन गुरु की निःशुल्क हुई, पूछ लेना चाहिए आप। और आसपास भी क्षेत्र में हुई है कई जगह जैनपुर, और इधर जो है उलमपुर, और एक इधर कौन सा गाँव आ रहा है मेरे, सरस्वा जैनपुर उलमपुर, और ये एक और है भगवानपुर, इधर एक ही बता रहा हूँ, और तो बहुत जगह हुई है। ये तो यहीं के जितनी भी कथा हुई है सबके नंबर है, कहीं भी आप कॉल करके पूछना क्या उसने आपसे कुछ मांगा। धन्यवाद। वो कुछ लेके गए कथावाचक, आपसे कोई चीज़ लेके गए, उन्होंने पूरे 7 दिन की कथा में आपसे कोई डिमांड करी, पैसा लिया, कुछ लिया? कोई अगर कह रहे तो उस दिन से हमने कह रखा है अगर कोई कह रहे तो हम कथा नहीं करेंगे, माना मैं क्या सकूँ कथा करना। इसीलिए कहा गया है कि कथा माना भगवान से मिलन करने का तरीका। माना हम किसकी कथा सुने? भगवान की ना। तो भगवान ने तो मिलन करने के लिए कह रखा है, मुझे धन लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं, मैं बिना धन के ही मिलने आ जाता हूँ, ये नहीं है। तो आपकी इच्छा होगी तो रखेंगे, समझी ने कहा आगे के लिए, तो किसकी है? जैसे भी आपने अपनी कृपा बरसाई आसपास आपने गाँव के नाम से, तो एक आपसे अनुरोध है कि हम भी गाँव के लिए कैसे अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, उसके लिए जो है निमित्त बनना पड़ता है 2-3 भाइयों को कि हाँ ये निमित्त है, माना उन्हें खर्चा कुछ नहीं करना। सिर्फ निमित्त का मतलब क्या होता है? देखो लोकल के आप हो, आप लावड़ के, हम तो यहाँ के नहीं हैं, तो जो कथा आप करा रहे हो तो आपसे पूछा जाता है लोकल में, भाई कथा करने वाले आ रहे हैं तो कौन करा रहा है? पहले प्रश्न उठता है कौन करा रहा है? तो उसके लिए 5 मिनट मान तो तैयार होगी, हम करा रहे हैं, हम माना सारी जिम्मेवारी हमारी है। क्योंकि आने वाले क्या समझते हैं कि जो जिम्मेवार है तो वो खर्चा कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें जाकर सिर्फ सुननी है। खर्चा बेशक आपको भी कुछ नहीं करना है, लेकिन क्या है आपने जिम्मेवारी उठाई है कि आपका नाम दिया जा रहा है कि हम करा रहे हैं, आप सबको आना है। मेन क्या है? देखो कहा गया है कि सबसे बड़ा पुण्य है कि यदि कोई किसी को परमात्मा रास्ते पे चलाने के निमित्त बन जाए, वो सबसे बड़ा पुण्य है। कोई किसी को पाप कर्म के रास्ते पर लगाता है तो कहते हैं सबसे बड़ा पाप है। किसी को कोई शराब के रास्ते पे लगा दे, बुरे रास्ते पे लगा दे, किसी अन्य चोरी चकारी के कार्य में लगा दे, क्या कहते हैं इसने बहुत बड़ा पाप करा, इतने अच्छे व्यक्ति को इसने ऐसे रास्ते पे लगा दिया। लेकिन उसका अपोजिट में पुण्य के रास्ते पे लगाना कि यदि कोई 7 दिन के लिए भी किसी को कथा सुनवाने के निमित्त बने, निमित्त तो कोई बनता ही है ना, तो समझो उसने जीवन में बहुत बड़ा पुण्य कर लिया। और साथ ही इन 7 दिन के अंदर आपको वो अनुभूति अनुभव होगा जो आपको शायद अब तक भी 60-70 जो भी आपकी एज हो वो जीवन में अनुभव नहीं हुआ, वो अनुभूति कराऊंगी। उसमें मेडिटेशन ध्यान विशेष हमारा ध्यान रहता है। कथा तो आपने पहले भी बहुत सुनी होगी कि हम कैसे परमात्मा का ध्यान करके उसकी अनुभूति कर सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में कोई कष्ट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हम थोड़े टाइम बैठें, उसे दिल से याद करें और वो तुरंत ही हमारी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार। ये नहीं है किसी डायरेक्ट आप किसी व्यक्ति से जो उच्च पद पे है उसके पास भी जाओगे तो एकदम आपकी बात नहीं सुन लेगा, क्या करेगा? बैठा हुआ में